क्या आप जानते थे कि एक टाइम पर हर घर के टीवी स्क्रीन पर छाए रहने वाले रामकुमार बस एक सिंगल एपिसोड के पूरे 1,25,000 रुपए ले लेते थे। लेकिन इतनी मोटी रकम चार्ज करने के बावजूद भी ये महाशय महीने के सिर्फ 15 दिन सेट पर नजर आते थे और बाकी के दिन 100 वालों को बॉडी डबल से काम चलाना पड़ता था। पर ये अकेले ऐसे स्टार नहीं हैं जो बॉलीवुड स्टार्स को भी टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि हिना खान, जिन्हें इंडियन ऑडियंस आज भी अक्षरा के नाम से जानती है, वो इंडिया टीवी इंडस्ट्री में ऐसा नाम बना चुकी हैं कि आज ये मोहतरमा बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर्स जैसे राजकुमार राव से भी ज़्यादा पैसे घर ले जाती हैं। जी हाँ गाइस, अब हिना के पे चेक के पीछे कितनी जीरो लगती हैं वो जानने से पहले क्या आपको आइडिया था कि कॉमेडी के किंग कपिल शर्मा एक समय में पीसीओ बूथ में काम किया करते थे, लेकिन वही स्ट्रगलिंग लड़का आज पूरे 245 करोड़ का मालिक है। और इन्हीं की तरह आज हम कई और स्टार्स की कहानियां जानेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी ऑन कर लें। So guys, in our today video title, TV actors who are richer than Bollywood actors. Number 1, हिना खान, टीवी इंडस्ट्री की फेवरेट बहू अक्षरा, ये रिश्ता क्या कहलाता है से देश भर की पसंदीदा बहुरानी बनी हुई हैं। हिना खान एक ही एपिसोड में काम करने का 2 लाख से भी ज़्यादा चार्ज करती हैं। इस हिसाब से हिना खान का पे चेक बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव से भी ज़्यादा का बनता है, क्योंकि राजकुमार ने अपनी मूवी शाहिद के लिए बस 20 लाख लिए थे। पर हिना के अचीवमेंट में अक्षरा जैसी पतिव्रता और शरीफ रोल्स ही नहीं, बल्कि कसौटी जिंदगी की 2 के कोमलिका जैसे वैम कैरेक्टर भी शामिल होते हैं, जिसके लिए लोगों ने उनकी एक्टिंग स्किल्स को काफ़ी पसंद किया था और उन्हें इसी रोल की वजह से कई अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। यही नहीं, बल्कि जब हिना को बिग बॉस सीजन 11 में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला था, तब वो इंस्टेंटली फैन फेवरेट बन गई थी और एंड में फर्स्ट रनर अप भी बन गई थी, जिसकी जीत ने उनके फैन को और भी कई ज़्यादा गुना बढ़ा दिया था। और टीवी की स्क्रीन से शिफ्ट होकर हिना ने बड़े पर्दे पर भी अपने एक्टिंग स्किल्स दर्शाए थे, जहां उन्होंने अपना बिग बॉलीवुड डेब्यू हैक्ड मूवी से किया था। लेकिन हिना की आमदनी में एक्टिंग अकेला सोर्स नहीं है, बल्कि ये एडवर्टीजमेंट से भी अच्छा खासा कमा लेती हैं, क्योंकि ये बस एक ऐड करने का पूरा 1 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। और इसी हिसाब से अगर हिना के 2021 की नेटवर्थ की बात करें तो वह बढ़ बढ़ के पूरे 53 करोड़ तक पहुंच चुकी है। नंबर 2, मिसाल रहजा, पिछले 15 सालों से हर घर के टीवी स्क्रीन पर अपने टैलेंट की बरसात करने वाले मिसाल रहजा 100 शूट करने का लगभग 1.6 लाख से 2 लाख तक लेते हैं। और पिछले 15 सालों में इन्हें अगर कोई इनके किसी रोल के लिए पहचानता है तो वो होगा लागी तुझसे लगन के दत्ता भाऊ, जिस दमदार रोल में अपने स्किल्स को पेश करने के बाद इन्होंने ना सिर्फ लोगों में अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाई थी, बल्कि कुछ समय में उन्हें हिंदी टीवी फिक्शन एक्टर के लिस्ट में सबसे ज्यादा पे भी किया जाता था, जिसके चलते मिसाल ने कई दूसरे शो जैसे मानो या ना मानो, कुमकुम भाग्य और इश्क का रंग सफेद में भी अपना जलवा दिखाया था। और इन सब के अलावा हाल ही में मिसाल के फैंस को उनकी एक्टिंग अमेजॉन प्राइम वीडियो के शो मुंबई डायरीज 26/11 में देखने को मिली थी। नंबर 3, अंकिता लोखंडे, क्या आप जानते थे कि छोटे पर्दे की जानी मानी हस्ती अंकिता लोखंडे सिल्वर स्क्रीन की स्वीटहार्ट ज़ारा अली खान से कई गुना ज़्यादा पैसे कमा लेती हैं? है ना हैरानी की बात। और ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल है क्योंकि जहां एक तरफ बॉलीवुड की न्यू एक्टर ज़ारा पूरे 2-2.5 घंटे की मूवी के लिए सिर्फ 50 से 60 लाख घर ले जाती हैं, वहीं अंकिता बस एक ही एपिसोड में अपना टैलेंट और जलवा दिखाने के लिए पूरे 1.5 लाख तक चार्ज कर लेती हैं। और अंकिता की इस पॉपुलैरिटी की शुरुआत हुई थी आज से 12 साल पहले, जब इन्हें एकता कपूर के सुपरहिट शो पवित्र रिश्ता में अर्चना के रूप में लोगों के सामने आने का मौका मिला था, जिसके चलते अंकिता से ज्यादा इंडिया की जनता इन्हें अर्चना के नाम से जानने लगी थी। पर अर्चना को लोगों ने पसंद ही नहीं किया था, बल्कि लोगों ने उन्हें इतना ज्यादा मशहूर बना दिया था कि उनके कुल 7 अवार्ड में से 4 तो बेस्ट एक्टर्स के ही थे।
लेकिन इनकी पॉपुलैरिटी सिर्फ अवार्ड तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि 2018 तक अंकिता पर एपिसोड 80,000 चार्ज करके टीवी इंडस्ट्री की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस की लिस्ट में भी शामिल होती थी। पर इस सब पे स्टॉप तब लगा जब 2019 में अंकिता अर्चना को पीछे छोड़कर मणिकर्णिका में जलखेरी बाई का रोल निभाकर मूवी में अपना लक आजमाने का तय किया था, जिसके बाद उन्होंने बागी 3 में भी काम किया। और ये सारे एक्सपीरियंस के बाद आखिर में जाकर अंकिता के कैरियर ने पोल सर्कल लिया, क्योंकि जिस शो से उन्हें एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था, आज वो उसी के रीबूट में दिखाई देती हैं। नंबर 4, सुनील ग्रोवर। हमारी लिस्ट की अगली पेशकश है सुनील ग्रोवर, जो गुत्थी के करैक्टर से पूरे देश को हंसाते हैं। पर यही वो स्टाइलिश एक्टर हैं, एक टाइम पे सिर्फ 500 रुपए कमा के गुजारा करते थे। वो आज सेकंड मोस्ट पेड इंडियन एक्टर बन चुके हैं। अब पूरी दुनिया तो सुनील को गुत्थी की वजह से जानने लगी थी, लेकिन असल में इन्होंने एक्टिंग की दुनिया में गुत्थी के आने से वर्षों पहले 1995 में कदम रखा था। पर उस समय में ये ज़्यादातर स्पॉटिंग रोल्स और बैकग्राउंड आर्टिस्ट की तरह ही दिखाई देते थे, जिसे ना तो कहीं कोई खास फेम मिला था और ना ही पैसा। इसलिए उन्हें एक रेडियो शो में जब काम करने का मौका मिला, तब उन्होंने बिना कोई टाइम वेस्ट किए इसको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन उन्हें यह बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि एक छोटा सा रेडियो शो हंसी के फुवारे इतना ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा कि देश भर में लोग इन्हें जानने लगेंगे। और इसी पॉपुलैरिटी के चलते उन्हें कपिल के शो में गुत्ते के किरदार का ऑफर मिला, जिसके बाद उनकी पूरी लाइफ ही बदल गई, क्योंकि ना ही सिर्फ जनता ने इनके किरदार को पसंद किया, बल्कि बड़े बड़े स्टार ने इन्हें रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया, जिसके चलते अक्षय कुमार की मूवी गब्बर इज बैक में भी काम करने का मौका मिला था। और उनके लिए यह फेम इतना ज्यादा फायदेमंद रहा कि आज सुनील किसी भी शो के एक एपिसोड में काम करने का कुछ 10 से 12 लाख चार्ज कर लेते हैं। नंबर 5, कपिल शर्मा। अब आखिर में बारी आती है उनकी, जो एक टाइम में बस 1500 महीने की कमाई में गुजारा करते थे, लेकिन आज वही इंसान बस एक दिन में 50 लाख कमा लेते हैं। और ये कहानी है इंडियन टीवी के कॉमेडी किंग कपिल शर्मा की, जो आज पूरे देश को पेट पकड़ पकड़ कर हंसने को मजबूर करते हैं। उनकी जिंदगी का सफर आसान नहीं था, क्योंकि इंडियन टीवी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाले एक्टर को बहुत छोटी सी उम्र में ही अपने घर का पूरा बोझ उठाना पड़ा था, जहां अपने पिता के इलाज के लिए पीसीओ बूथ से लेकर कपड़े के मिल तक में काम करना पड़ा था, जिसके लिए उन्हें बस 1500 से 2000 तक मिलते थे। लेकिन इतने सारे स्ट्रगल और कष्ट से गुजरने के बावजूद कपिल ने हार नहीं मानी और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कॉलेज में पहुंच गए, जहां उनकी ज़िंदगी में एक्टिंग और थिएटर ने एंट्री मारी। और थिएटर का मंच ही वो लिंक था जिसने कपिल को कॉमेडी की दुनिया में जाने का रास्ता दिखाया, जिस रास्ते पर चलकर उन्होंने 2007 में इंडियन लाफ्टर चैलेंज पर अपना लक आजमाया और सिर्फ सेलेक्ट ही नहीं हुए, बल्कि उस सीजन के विजेता भी बने और पूरे 10 लाख का प्राइज मनी घर लेके गए, जिसके बाद इनके कैरियर ने फुल स्पीड में उड़ान भर ली, जहां एक के बाद एक इनकी सफलता की लिस्ट बढ़ते बढ़ते इतनी हो चुकी है कि इनका नेटवर्थ पूरे 245 करोड़ तक पहुंच गया है। यानी इन सब छोटे पर्दे के स्टार्स की आमदनी देखकर एक बात तो क्लियर है कि इंडिया में चाहे बॉलीवुड का अलग ही स्टेटस क्यों ना हो, पर जब बात पॉपुलैरिटी की आती है तब घर घर में इन टीवी एक्टर्स का नाम ज़्यादा सुनाई देता है। और शायद यही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से ये टीवी एक्टर्स हमारे बॉलीवुड स्टार से भी ज़्यादा पैसे घर ले जाते हैं। तो इन सब एक्टर्स की कहानी सुनकर आपको क्या लगता है, कौन सा अभिनेता वाकई में उसके नाम और शोहरत के लायक है? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और साथ ही वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि फ्यूचर में कोई वीडियो मिस ना हो जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।